नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सत्यनारायण है और मैं 2019 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूं। साथ ही साथ में जो मुकेश जी डाका हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूं और जो मेरी एग्जाम प्रिपरेशन का जो एक्सपीरियंस है वो आप सब लोगों के साथ शेयर करूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो मैं बहुत शॉर्ट में कुछ 4-5 चीज़ें जो मेरी तैयारी के दौरान मुझे लगा कि यूज़फुल रही या जिन चीज़ों पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मैं वो सब आपसे शेयर करने वाला हूँ अगले 5-7 मिनट में। तो सबसे पहले एक सिंगल माइंड फोकस होना चाहिए, यानी कि हम लोगों के पास एक गोल होना चाहिए और उस गोल को लेकर एक जुनून होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए। मतलब अगर आपने सोच लिया कि मुझे एसबीआई का जो है पीओ वाला एग्जाम क्लियर करना है, मतलब क्लियर करना है, उसके बाद में भले ही उसको क्लियर करने के लिए जो भी चीजें लगे, जो भी करना पड़े वो आप करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके माइंड में गोल क्लियर होना चाहिए। और हमेशा ये कोशिश करें कि एक गोल रहे। अगर आपको आईएएस बनना है मतलब आपको आईएएस ही बनना है। अगर आपको बैंक का एग्जाम क्लियर करना है मतलब आपको बैंक का एग्जाम ही क्लियर करना है। अगर आपको आर्मी में जाना है मतलब आपको आर्मी में ही जाना है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपके दिमाग में अगर गोल क्लियर रहता है, आपको अगर क्लैरिटी रहती है, आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर है, तो आप उस चीज को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। और वो जो आपके एक्स्ट्रा एफर्ट होते हैं वो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। हम लोग टीवी पे देखते हैं कि एक बाइक आती थी पहले स्प्लेंडर, फिर कुछ दिनों बाद में स्प्लेंडर प्लस आने लगी। तो उसी चीज को एग्जाम्पल मानते हुए मैं आप सब लोगों से ये बताना चाहूंगा कि जो वो एक एक्स्ट्रा प्लस वाली जो चीज है वो आपको आपका एक्स्ट्रा एफर्ट दिलाता है। और आप एक्स्ट्रा एफर्ट तब लगाते हैं जब आपका गोल क्लियर होता है। आप इधर उधर नहीं भागते हैं कि मुझे ये करना है, आज उठे तो लगा कि मुझे ये करना है और 2 दिन बाद में गोल चेंज हो गया। ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो सिंगल माइंडेड फोकस जरूरी है सबसे पहले, तभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। दूसरा चीज है, अगर आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना है या फिर मुझे जो है अपनी लाइफ में ये वाली अचीवमेंट हासिल करनी है, तो ऐसा नहीं है कि बस अब दिमाग में आ गई पिक्चर की हाँ सुबह सुबह उठे, रात में सपना आया कि जो है वो मैं आईएएस ऑफिसर बन गया या आईपीएस ऑफिसर बन गया और अगले दिन से मतलब बिल्कुल शुरू कर दिया कि हाँ मतलब जो कुछ भी मिल जाए, जितना मिल जाए सब पढ़ लूंगा और सारा कर दूंगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपके पास एक उसकी क्लियर कट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और एक पॉलिसी होनी चाहिए। मतलब आपके पास आपको पूरा उन चीजों का मतलब प्लस माइनस जो है वो सब पता होना चाहिए। अब आपको ये सारे प्लस माइनस कहाँ से पता चलेंगे? आजकल इंटरनेट का जमाना है। पहले जब इंटरनेट वगैरह नहीं हुआ करता था इतना, तो फिर भी जो है वो कम एक्सपोजर मिलता था और गांव देहात में रहने वाले जो लोग हैं उनको बहुत कम एक्सपोजर मिलता था, क्योंकि गांव में कोई मुश्किल से एक आध सरकारी नौकरी वाला आदमी होता था। बाकी बाहर के जो सिटीज के जो लोग हैं वो ज्यादा एग्जाम्स क्लियर करते थे। लेकिन आजकल इंटरनेट का जमाना है, आपको हर चीज जो है वो इंटरनेट पे मिल जाती है। आप यूट्यूब पे कोई भी किसी भी तरह का वीडियो सर्च करते हैं, आपको सारी चीजें मिल जाती है। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, इतने सारे लोगों के इंटरव्यू पड़े हैं। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है। और हर साल जब लोग एग्जाम क्लियर करते हैं, बड़े बड़े राजस्थान का हो चाहे वो ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम हो, तो जो टॉपर वगैरह होते हैं उनके इंटरव्यू वगैरह होते हैं। तो इतनी सारी आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप उनसे कई बार जो है वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कोई भी स्ट्रेटेजी जो होती है वो परफेक्ट नहीं होती है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी। आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स, आपकी अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, आपकी अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी वीकनेसेस हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको एक आपका प्लान तैयार करना है कि मुझे अगर मान लो 1 साल बाद में या 2 साल बाद में अगर कोई पर्टिकुलर एग्जाम देना है, 6 महीने बाद में कोई एग्जाम देना है या 3 महीने बाद में कोई एग्जाम देना है, तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, उसके लिए कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कौन सी चीज कितनी पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने बाद में एग्जाम है और आप अगले 3 महीने तक एक ही चीज पढ़ते रहें। तो इस तरीके से आपका कभी भी कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको जितना एक एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट्स है, आपको उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को मोल्ड करना पड़ेगा ताकि आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो 2 चीजें हो गई कि आपके पास गोल होना चाहिए, दूसरा गोल को क्लियर करने के लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको अपने फेलियर्स, आपको अपनी मिस्टेक्स से सीखना है।
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 5 साल, 7 साल, 3 साल, 2 साल लगातार लगे रहते हैं, लेकिन वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि जो कर रहे हैं उसमें क्या कमी है और उनको और क्या करना चाहिए। आपने एग्जाम दे दिया, आप एग्जाम में किसी कारणवश पास नहीं हो पाए, आप वापस फिर से अगले साल फिर एग्जाम दे दिया, लेकिन इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आपको है अपनी कमियों से, अपनी मिस्टेक्स से, अपनी गलती से और अपने फेलियर से सीखना पड़ेगा। जो आदमी अपने फेलियर से नहीं सीखता है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। हो सकता है सक्सेस कई बार में पहले अटेम्प्ट में मिल जाए, लेकिन सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। और जैसा कोई भी एग्जाम हो, आप सब लोग जानते हैं कि पहली बार में चाहे कितना सिंपल से सिंपल एग्जाम हो या मुश्किल से मुश्किल एग्जाम हो, जरूरी नहीं है कि वो क्लियर हो जाए। मुझे यूपीएससी क्लियर करने के लिए 3 अटेम्प्ट लगे थे, और अगर सारे प्रीलिम्स वगैरह अगर सबको मिला दिया जाए तो 4 अटेम्प्ट में जो है जाके मेरा एग्जाम क्लियर हो पाया था। तो इस तरीके से आपको अपनी गलतियों से सीखना है। उसके लिए आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपको पता है कि उसमें मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, तो आपको उनकी इतनी प्रैक्टिस करनी है एग्जाम में जाने से पहले कि आपको एग्जाम में ऐसा लगे ही ना कि आप कोई जो है वो नया एग्जाम दे रहे हैं। आपको जस्ट एक ऐसा लगे कि जो आप रोजाना घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते थे वही चीज आप एग्जाम में कर रहे हैं। तो आपका जो बीपी जो होता है, जिसको हम कहते हैं कि एग्जाम में लोगों का बीपी हाई हो जाता है, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, ये सब चीजें फिर आपसे नहीं होगी। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आपको हमेशा सोचते रहना चाहिए कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, कहाँ कमी है। अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो उसको कहाँ से पढ़ना है। तो कुल मिला के आपको सोचते रहना होगा। तो इससे ये होगा कि आप तैयारी भी करेंगे, साथ साथ अपनी तैयारी को जो है वो एक सही रास्ते पे, सही दिशा पे रख पाएंगे। अदरवाइज आप रास्ते से बहुत जल्दी भटक जाएंगे। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, उसको हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी। मतलब अगर आपने सोच लिया है कि आपको 6 महीने के लिए आपको लगातार काम करना है तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। टाइम इतना जल्दी निकल जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप जो चीज कर रहे हैं, जो भी एग्जाम कर रहे हैं, उसमें आपका जो एक सेट पैटर्न है उसके तहत आपको चीजें करते रहने चाहिए। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है किसी एग्जाम के लिए तो आप रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ें, उसको एक भी दिन ना छोड़ें। क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी आपकी प्रिपरेशन में तो फिर एग्जाम क्लियर होना बहुत मुश्किल है। 5वीं चीज जो है वो है डिसिप्लिन। और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लगभग सिमिलर चीज। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। लेकिन डिसिप्लिन का एक मोटा अर्थ ये है कि आपको ब्रूटल होना पड़ेगा, आपको बाकी सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। आपको जो आपकी मन की टेम्पटेशंस जो है उनको रेजिस्ट करना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि यार नहीं, 3 महीने हो गए पढ़ते हुए, 2 दिन का ब्रेक लिया जाए और पता नहीं एग्जाम होगा ही नहीं होगा। या फिर अगर मान लो एग्जाम आपका शेड्यूल्ड है, आपने एग्जाम दे दिया, किसी कारणवश जो है वो एग्जाम कैंसिल हो गया, दोबारा एग्जाम हो रहा है, तो इन सब चीजों से जो आपको घबराना नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ जो आपका गोल है उसकी तरफ आपको लगे रहना होगा, ताकि आज नहीं तो आपको कल जो है वो सक्सेस मिल जाए। तो मुझे लगता है कि ये मेन मोटी चीजें हैं। अगर बात की जाए तो बहुत लंबी बातें की जा सकती है अगर अपने अनुभव और शेयर करने हो। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं थोड़ा और डिटेल में अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन का अगर आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं कि कैसे कैसे जो है वो मैंने सोचा कि यूपीएससी क्रैक करना है, और कैसे कैसे अगर मैंने तैयारी करी, कैसे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, मैंने कहाँ से पढ़ा, तो मेरा एक चैनल है ला एजुकेशन, LA एजुकेशन, या आप गूगल पे मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, ला एजुकेशन बाय सत्यनारायण। तो आपको कई सारे वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मुकेश जी डाका के चैनल के लिए वीडियो बनाऊं कि यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे की, तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बताए हुए टिप्स आपको आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।